आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं जी। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि हम कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने एटम्स के लिहाज से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन इसके वर्ड पे पहले अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो हम किसी भी एटम को देंगे और वो उस एटम को किस में कन्वर्ट कर देगा जी, आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, या उसके आयन्स जो है वो बन जाएंगे। अब आयन्स किस तरह से बनते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जी पॉजिटिव आयन की, यानी कि उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम कम कर दें, यानी कि जो एटम हमने लिया होता है उसके अंदर जो मौजूद होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उसकी तादाद को कम कर दें और उसको किस में तब्दील कर दें जी, पॉजिटिव आयन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एटम है, ठीक है, और उसके हमने न्यूक्लियस को यहाँ पर दिखाया हुआ जी, ये एटॉमिक न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर जी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जबकि न्यूक्लियाई के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, दो इलेक्ट्रॉन है पहले, ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन थे पहले, ठीक है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो बराबर थे किससे जी, दो प्रोटॉन से जो कि न्यूक्लियस में अवेलेबल थे और उन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल थे। लेकिन जैसे ही हमने एनर्जी थी, ये वाली एनर्जी जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक कुव्वत दे रहे हैं और एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास किस किस फॉर्म में हो सकती है, वो हीट भी हो सकती है, यानी कि हम उसको टेम्परेचर देना शुरू कर दें, वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि हम उसको रोशनी में रख दें या उसको ढेर सारी रोशनी जो है वो दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दे दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमने लिख दी। तो ये तीनों में, या इलेक्ट्रिक शॉक भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जैसे प्रोवाइड की, वो क्या करता है जी, एनर्जी जो है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर से, एटम के अंदर से रिमूव कर देती है। अब क्या होता है, एज अ होल अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है, और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में अवेलेबल है वो कितने हैं जी, दो प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यही वजह है कि प्रोटॉन की तादाद बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कम हो चुकी है। इस वजह से ये किस में तब्दील हो गया जी, हम इसको कहते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है, इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लिखते हैं जी पॉजिटिव आयन बन गया। अब हम ऐसा करते हैं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिथियम की एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम का जो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 3 है जी, इसमें 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस में अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके शेल में मूव कर रहे होते हैं, और 3 ही इसके पास न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा जी, लिथियम के अंदर से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। यहाँ पर मैं प्लस साइन के साथ यहाँ पर लिख दी हूँ जी, ये इलेक्ट्रॉन उसमें से जैसे ही हमने रिमूव किया तो लिथियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा जी, यहाँ पर +1, या पॉजिटिव, हम इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके साथ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर थी जी, जो हमने इसको दी है, उसको हम डेल्टा एच यूं करके रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है जी चेंज, कितनी चेंज हमने उसकी एनर्जी में किया, या हमें कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ी कि वो अपने स्ट्रक्चर को या अपनी उस सारी स्ट्रक्चर से जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी भी इसको कहते हैं, उसकी एनर्जी एज अ होल जो है वो चेंज हो गई, और वो हमें कितनी देने पड़ी जी, यहाँ हमें प्लस साइन लिखना है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, किसी चीज को बीच में शामिल कर रहे हैं। तो जब हम एनर्जी बीच में डालते हैं तो उसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं जी 520 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल जी, जिस तरह हम आटा या चीनी लेकर आते हैं तो हम मेजर करते हैं, हम कहते हैं ये 5 kg है या 10 kg, या घर में आटा या चीनी लेकर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी को जो मेजर करने का हमारे पास यूनिट होता है जी, वो क्या होता है हमारे पास, किलो जूल पर मोल। तो ये इसको जी हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया जी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। किसी भी एटम में से हम जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस एटम को किस स्टेट में हम लेकर जाते हैं जी, गैसियस स्टेट में लेकर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर जी हमें गैसियस स्टेट उसकी रखनी है, जो कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि मूवमेंट की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। गैसियस स्टेट जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो हरकत की कुव्वत होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको निकालना जो है वो बहुत ईजी होता है। इसलिए उसको गैसियस स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उसके आखिरी वाले शेल में से, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जितनी भी एनर्जी हमें ऐड करना पड़ती है, जिसको हम यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस एनर्जी को जी हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।